13.4 तक आप कंप्लीट कर चुके हो। एक्सरसाइज 13.5 के लिए आपको फॉर्मूला नोट करना है। फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू B इंटू H, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू B इंटू H, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू ए क्यूब। आपको कभी क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना पड़े, अगर आपको क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है तो क्या होगा, ए क्यूब या साइड क्यूब, दैट इज ए इंटू ए इंटू ए। आपके पास जो साइड गिवन होगी उसकी मल्टीप्लाई आपको 3 टाइम्स करनी है। तो आपके एक्सरसाइज 13.5 में 2 फॉर्मूले यूज होंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड क्यूब या A इंटू ए इंटू ए, साइड इंटू साइड इंटू साइड। क्लियर है? 13.5 में आपके 2 फॉर्मूले यूज होने हैं। एक्सरसाइज 13.5 क्वेश्चन 1 स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन 1, ए मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। आपके पास मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स की मेजरमेंट गिवन है। क्या गिवन है आपके पास? 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर, ये तो गिवन है ना आपके पास। दैट इज, ये तो मैच बॉक्स की लेंथ है, लेंथ ऑफ मैच बॉक्स क्या है आपके पास? 4 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ मैच बॉक्स क्या है आपके पास? 2.5 सेंटीमीटर, ये आपके पास बी की वैल्यू है। हाइट ऑफ मैच बॉक्स क्या है आपके पास? 1.5 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ मैच बॉक्स क्या है आपके पास? लेंथ ऑफ मैच बॉक्स, आपके पास लेंथ की वैल्यू क्या है? 4 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ मैच बॉक्स 2.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ मैच बॉक्स H 1.5 सेंटीमीटर। आपके पास लेंथ है, ब्रेथ है एंड हाइट है। What will be the volume of a packet containing 12 such boxes? आपके पास एक पैकेट है, एक पैकेट में इस टाइप के 12 बॉक्सेस है। आपके पास एक पैकेट हो गया, एक पैकेट में आपके पास क्या है, इस टाइप के 12 बॉक्सेस है। सपोज करो आपके पास एक बॉक्स हो गया, लेंथ है 4, ब्रेथ है 2.5, हाइट है 1.5। आपके पास एक पैकेट है, पैकेट में इस टाइप के 12 बॉक्सेस है। इस टाइप के कितने बॉक्सेस है? आपको पैकेट का वॉल्यूम फाइंड करना है। फाइंड कर सकते हो? कैसे फाइंड करोगे आप? लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक सिंगल बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसका वॉल्यूम फाइंड करना है? सिंगल बॉक्स। तो पहले आप किसका वॉल्यूम फाइंड करोगे? वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल बॉक्स। बॉक्स किस शेप में है? क्यूबॉइड शेप में है। आप वॉल्यूम ऑफ बॉक्स फाइंड कर सकते हो? L इंटू बी इंटू एच। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड करना है, फाइंड कर लोगे। आपके पास कितने बॉक्स है? 12 का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो आप? सो वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच। क्या की वैल्यू? L की वैल्यू क्या है आपके पास? 4 इंटू 2.5 इंटू ये तो होगा, तो वैल्यू क्या आएगी? 15 सेंटीमीटर क्यूब। जो आपके पास वॉल्यूम है, यूनिट क्या होगी? बस 15 सेंटीमीटर क्यूब। आपके पास पैकेट में कितने बॉक्सेस हैं?
पैकेट में कितने बॉक्स हैं? 12। तो फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ वन पैकेट। किसका वॉल्यूम फाइंड करना आपको? वन पैकेट में कितने बॉक्स है? 12 बॉक्स है ना। सिंगल बॉक्स का वॉल्यूम क्या है आपके पास? तो क्या होगी वैल्यू? 15 इंटू 12 दैट इज 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके पास सिंगल पैकेट का जो वॉल्यूम होगा या 12 बॉक्स का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा आपके पास? 180 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपके पास? ए क्यूबिकल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग। आपके पास कोई क्यूबिकल वेसल है, कोई क्यूबिकल बॉक्स हो गया। बॉक्स की जो लेंथ है वो कितनी है? 10 मीटर। आपके पास लेंथ की वैल्यू क्या है? 10 मीटर एंड 8 मीटर वाइड। उसकी जो विड्थ है दैट इज जो ब्रेथ है वो कितनी है आपके पास? 8 मीटर। आपके पास डी की वैल्यू क्या है? 8 मीटर। हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड। वो जो आपके पास वेसल है, जो आपके पास बर्तन है, उस बर्तन की आपको हाइट फाइंड करनी है। बोले ना हाउ हाइट, उसकी जो आपको हाइट फाइंड करनी है। और जो वेसल है, वेसल में कितना लिक्विड है? 380 मीटर क्यूब। दैट इज वेसल में जो आपने लिक्विड फिल किया हुआ है, आपको लिक्विड का क्या गिवन है? आपको लिक्विड का वॉल्यूम गिवन है। देना जो वॉल्यूम लिक्विड का है वही वॉल्यूम किसका होगा? वेसल का होगा। आपको क्या गिवन है? 380 मीटर क्यूब किसका वॉल्यूम गिवन है? आपको लिक्विड का वॉल्यूम है। जो वॉल्यूम आपके पास लिक्विड का होगा वही वॉल्यूम किसका होगा? आपके पास वेसल का होगा। इट मीन्स आपको वेसल का जो वॉल्यूम है वो गिवन है। क्या गिवन है आपको वेसल का वॉल्यूम? 380। जो आपके पास बर्तन है, आपको बर्तन का वॉल्यूम कितना गिवन है? 380। दैट इज डी की वैल्यू क्या है आपके पास? 380 मीटर क्यूब। और आपको हाइट फाइंड करनी है, आपको एच की वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास वेसल की लेंथ गिवन है, वेसल की ब्रेथ गिवन है एंड वेसल का आपको क्या गिवन है? वॉल्यूम। क्या फाइंड करना है आपको? हाइट। क्या होता है वॉल्यूम? V इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। जो वेसल है किस शेप में है? वो क्यूबॉइड शेप में है। वॉल्यूम क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच। देखिए ना, आपके पास V की वैल्यू है, आपके पास किसकी वैल्यू है? V की वैल्यू है। आपके पास L की वैल्यू है, आपके पास D की वैल्यू है। आप पुट कर सकते हो, H फाइंड कर सकते हो। तो आप हाइट ऑफ वेसल फाइंड कर सकते हो। आपको V, L एंड D की वैल्यूज पुट करनी है एंड H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप फाइंड कर सकते हो? कोई प्रॉब्लम है? फाइंड कर सकते हो? क्वेश्चन 4 फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबिकल प्लेट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 8 मीटर डीप एट द रेट ऑफ 30 रुपीज पर मीटर क्यूब। आपके पास कोई भी पिट है, आपके पास कोई भी गड्ढा है, वो किस शेप में है? क्यूबॉइड शेप में है। आपके पास कोई पिट है, पिट किस शेप में है? क्यूबॉइड शेप में है। आपको लेंथ ऑफ पिट गिवन है, पिट की लेंथ क्या गिवन है आपके पास? 8 मीटर। ब्रेथ ऑफ पिट गिवन है, क्या गिवन है आपके पास? 6 मीटर एंड डीप गिवन है। देखो, अगर आपका जो पिट है, ये जो पिट है ये अर्थ के डाउन साइड में है ना, इसलिए आप डीप यूज कर रहे हो। जो बुक में डीप वर्ड यूज किया गया है
जो पिट है वो क्या है, डाउन साइड में है, अर्थ के नीचे है, इसलिए डीप यूज किया गया है, हाइट यूज नहीं की है, इसने क्या वर्ड यूज किया है, डीप। अगर वो अबव में होगा तो हाइट होगी और बिलो साइड में होगा तो क्या होगी, डीप। आपको लेंथ ऑफ पिट क्या गिवन है, देखना लेंथ ऑफ पिट, लेंथ ऑफ पिट क्या आपके पास 8 मीटर, ब्रेथ ऑफ पिट 6 मीटर गिवन है, एंड हाइट ऑफ पिट 3 मीटर। आपके पास L गिवन है, B गिवन है, H गिवन है। आपको क्या करना है, वहां से डग को आउट करना है, आपको वहां से मिट्टी निकालनी है, उस पिट से आपको करना है, वहां से डग बाहर निकालनी है, मिट्टी बाहर निकालनी है। जो आप वहां से डग आउट कर रहे हो, मिट्टी बाहर निकाल रहे हो, उसका जो कॉस्ट है, क्या गिवन है कॉस्ट आपको 30 रुपीज पर मीटर क्यूब। आपने जो वहां से डग बाहर निकाली है, आपने जो वहां से मिट्टी बाहर निकाली है, उसका कॉस्ट कितना आपके पास 30 रुपीज पर मीटर क्यूब। और आपको टोटल कॉस्ट फाइंड करना है, फाइंड कर सकते हो? यस सर। किस स्टेप से फाइंड करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या फाइंड करोगे, वॉल्यूम ऑफ पिट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या फाइंड करोगे, वॉल्यूम ऑफ पिट। आपके पास पिट की लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है और हाइट। आप पिट का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो? क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पिट का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो? क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। आपके पास वॉल्यूम ऑफ पिट आ गया। आपको कॉस्ट गिवन है, क्या कॉस्ट गिवन है, 30 रुपीज। देखना आपके पास कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब कितना है, 30 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब कितना आपके पास 30 रुपीज। आप यहाँ से टोटल वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो? यस सर। आप टोटल वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो? यस सर। उसमें 30 की मल्टीप्लाई कर सकते हो? यस सर। तो आपके पास क्या आएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ डिगनिंग आउट फ्रॉम पिट। तो आपने वहां से जो टोटल डग आउट किया हुआ है, जो मिट्टी बाहर निकाली हुई है, आपके पास क्या आएगा, उसका कॉस्ट आएगा। फाइंड कर सकते हो? यस सर। कोई प्रॉब्लम है? हो जाएगा क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? ट्राई कर लो उसको। नाउ क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 में क्या गिवन है आपको, द कैपेसिटी ऑफ क्यूबोडिकल टैंक इज 50,000 लीटर। द कैपेसिटी ऑफ क्यूबोडिकल टैंक इज 50,000 लीटर। आपके पास कोई भी क्यूबोडिकल वाटर टैंक है, उसकी जो कैपेसिटी है कितनी है, वो 50,000। आपके पास कोई भी क्यूबोडिकल वाटर टैंक है, कैपेसिटी क्या है आपके पास 50,000 लीटर। ये आपको क्या गिवन है, वॉल्यूम। आप क्या गिवन है आपको, वॉल्यूम। देखना वॉल्यूम ऑफ पिट गिवन है, वॉल्यूम ऑफ पिट क्या है आपके पास 50,000 लीटर। ये तो है ना, वॉल्यूम ऑफ पिट कितना है 50,000 लीटर। आपके पास V की वैल्यू है, तो V की वैल्यू क्या आपके पास 50,000, ये तो गिवन है। फाइंड द ब्रेथ ऑफ टैंक। आपको क्या फाइंड करना है, ब्रेथ ऑफ टैंक फाइंड करना है। आपको B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ब्रेथ ऑफ टैंक फाइंड करना है। इफ इट इज लेंथ एंड डेप्थ आर रेस्पेक्टिवली 2.5 मीटर एंड 10 मीटर। जो वाटर टैंक है, वाटर टैंक की लेंथ क्या गिवन है, 2.5 मीटर। लेंथ ऑफ वाटर टैंक क्या गिवन है, लेंथ ऑफ वाटर टैंक कितना गिवन है आपके पास
5 मीटर। सेम हाइट ऑफ वाटर टैंक क्या गिवन आपके पास, लेंथ ऑफ वाटर टैंक गिवन है, हाइट ऑफ वाटर टैंक गिवन है। क्या फाइंड करना है आपको, ब्रेथ। ब्रेथ फाइंड करनी है। फाइंड कर सकते हो, यस सर। कैसे फाइंड करोगे, इससे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये जो वॉल्यूम है ये किसमें है, ये आपके पास वॉल्यूम किसमें है, लीटर में है ना। आपके पास वॉल्यूम किसमें है, लीटर में। मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हो। यस सर। देखो आपने क्या होगा, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, लीटर है ना। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है, 1000 लीटर। आपको क्या करना है, लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है ना। आप यहाँ से 1 लीटर की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 1 लीटर। ये डिवाइड में आएगा नहीं आएगा, तो क्या आएगा, 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब। ये तो होगा ना, 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब। आपके पास कितना लीटर है, 50,000। कितना मिलेगा, 50,000 अपॉन 1000 मीटर क्यूब। कैंसिल आउट, तो क्या है वैल्यू, तो आपके पास जो टैंक का वॉल्यूम है वो कितना है आपके पास, आपके पास जो टैंक का वॉल्यूम है कितना है, वो 50 मीटर क्यूब। आपको जो वॉल्यूम गिवन था वो किसमें था, लीटर में था। आपने क्या किया, उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया। कैसे, 1000 से डिवाइड करके। आप इसको साइड में नोट भी कर सकते हो। आपने क्या किया, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया। कैसे, 1000 से डिवाइड करके। देखना आपके पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम है, लेंथ है और हाइट है। आप ब्रेथ फाइंड कर सकते हो। आपके पास वॉल्यूम है, लेंथ है, हाइट है, ब्रेथ फाइंड कर सकते हो। एज 8 क्वेश्चन नंबर देखना 3 नहीं है, सॉरी एज 8 यस क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको हाइट फाइंड करनी है, बट इसमें क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6, ए विलेज having a population of 4,000 require 150 liters of water per head per day। देखो कोई भी विलेज है, विलेज की जो टोटल पॉपुलेशन है, विलेज की जो टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 4,000। उस विलेज में 4,000 मेंबर है, 4,000 पीपल है, क्लियर। और पर हेड यानी कि एक मेंबर की, एक पीपल की जो पर डे की वाटर रिक्वायरमेंट है वो कितना है, 150 लीटर। गांव में एक मेंबर को पर डे डेली 150 लीटर की वाटर की रिक्वायरमेंट है। विलेज की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 4,000। और विलेज में पर डे दैट इज यानी कि डेली एक मेंबर को 150 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्या यहाँ पे, इट हैज ए टैंक मेजर टू 20 मीटर 15 मीटर इंटू 6 मीटर। विलेज के पास एक वाटर टैंक है, विलेज में क्या है, वाटर टैंक है। आप देखते हो ना, आपके यहाँ पे पानी की टंकियाँ होती है, कुछ इस टाइप से वहाँ पे टैंक होगा। टैंक किस शेप में है, क्यूबॉइड शेप में है। टैंक की जो लेंथ है वो 20 मीटर है, ब्रेथ कितनी है, 15 मीटर, और हाइट कितनी है, 6 मीटर। तो बतलाना है कि उस टैंक से वो टैंक, आपके पास जो टैंक है वो कितने दिन के लिए रिक्वायर्ड होगा।
टैंक आपका कितने डेज के लिए रिक्वायर्ड होगा। देखो आपको क्या गिवन है, लेंथ ऑफ टैंक गिवन है ना, लेंथ ऑफ टैंक कितना है 20 मीटर। ब्रेथ ऑफ टैंक गिवन है आपके पास, ब्रेथ ऑफ टैंक है आपके पास 15 मीटर और हाइट ऑफ टैंक है आपके पास, आपके पास टैंक की लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है और हाइट गिवन है। आप टैंक का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो, आप टैंक का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो। वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। एल की वैल्यू कितनी है 20 इंटू 15 इंटू 6। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो उसके, ये आएगा 1800 मीटर क्यूब। आपके पास जो वाटर टैंक की कैपेसिटी है, जो टैंक का वॉल्यूम है वो कितना है 1800 मीटर क्यूब। ये जो मीटर क्यूब है आप इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, आप इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। आपने क्या होगा 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, ये ना, तो कितना हो जाएगा ये 18, ये तो आएगा ना 18 इंटू 5 टाइम्स 0 लीटर। आपने क्या किया, टैंक की जो कैपेसिटी थी उसको किस में कन्वर्ट किया, लीटर में। कोई प्रॉब्लम है? अब देखना पर डे की जो पर मैन की रिक्वायरमेंट है, पर डे पर हेड की जो रिक्वायरमेंट है कितनी है, देखना वाटर रिक्वायर्ड फॉर 1 डे ऑफ 1 मैन। पर डे 1 मैन को कितना वाटर रिक्वायर चाहिए 150। पर डे 1 मैन को कितना वाटर की रिक्वायरमेंट है 150। और गांव जो हमारा विलेज है उसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है 4000। सो वाटर रिक्वायर्ड फॉर 1 डे ऑफ 4000 पीपल कितना होगा यहाँ से 150 इंटू 4000, ठीक होगा ना, कितना हो जाएगा ये 60। होगा यहाँ से, देखो ये तो किसकी कैपेसिटी है टैंक की, और ये किसकी कैपेसिटी है टोटल मैन की। ये तो कैपेसिटी है हमारे पास टैंक की जो कैपेसिटी कितनी है ये आपको गिवन है, और टोटल विलेज की पर डे की जो कैपेसिटी है, पर डे की जो रिक्वायरमेंट है, ये आपके पास किसकी रिक्वायरमेंट है, ये आपको कैपेसिटी दी हुई है टैंक की, और पर डे की रिक्वायरमेंट कितनी है, क्या फाइंड करना है आपको, नंबर ऑफ डेज। दोनों को डिवाइड कर सकते हो, आप नंबर ऑफ डेज फाइंड कर सकते हो। टोटल कैपेसिटी को पर डे की कैपेसिटी से डिवाइड करना, तो आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, नंबर ऑफ डेज।